Hello students, so today we are here with the next exercise solution for integration from applied maths book, but it is equivalent to maths also. उनके लिए भी बहुत important exercise है. So now here we have a very short and easy way, okay, to solve the questions. आप लोगों ने substitution और ये सब already कर लिया होगा हमारे previous videos में because we are moving in sequence. तो चलिए start करते हैं. So यहाँ पे हम एक्स प्लस वन को देखिए, एक्स प्लस वन और टू एक्स प्लस थ्री दोनों का डिग्री क्या है, सेम है. सो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखेंगे, ए इंटू टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी. और फिर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू स्प्लिट अवर न्यूमरेटर इनटू अ सिंप्लीफाइड फॉर्म सो दैट वी कैन ईजिली इंटीग्रेट इट. तो डिनोमिनेटर के टर्म्स में हम इसको लाने की कोशिश करेंगे. राइट, सो नाउ वी कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऑन बोथ द साइड्स. सो 2a is on the right side, 1 is on the left side. दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1. हमने यहाँ पे किसको कंपेयर किया, कांस्टेंट टर्म्स को. सो a का वैल्यू आता है हाफ और b का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 3/2, दैट इज माइनस हाफ. हमने a का वैल्यू पुट कर दिया हाफ. नाउ अवर न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज, देखिए बहुत सिंपली अब आपको समझ में आ जाएगा व्हाट वी डिड. सो अवर न्यूमरेटर इज दिस नाउ. Now we will put this value in terms in place of numerator. So what will you get? Half 2x plus 3 minus half upon root 2x plus 3. Denominator को हम separate कर लेते हैं. Now we have to integrate this, which is a very easy question now. आप orally भी इसका आंसर बता सकते हैं. अब हम इसमें कौन सी दो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. एक f of ax plus b dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a and the integral of the function. दूसरा हम यूज करेंगे पावर रूल, विच यू ऑल नो. एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. नाउ लेट्स यूज दिस हियर. सो हाफ तो कांस्टेंट है, 2x प्लस थ्री अपॉन रूट 2x प्लस थ्री. चलिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड एक स्टेप और लिख लेते हैं इंटीग्रेशन से पहले. सो दिस बिकम्स हाफ. अगेन द नेक्स्ट वन बिकम्स 2x प्लस थ्री रेज टू माइनस हाफ. बस दोनों में इतना डिफरेंस है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. एक में प्लस हाफ और एक में माइनस हाफ. सो 3/2 पावर रूल लगाया हमने, 2x प्लस थ्री अपॉन, हियर 1/2, हियर 3/2 और ये पावर हो जाएगा 3/2 माइनस हाफ. यहाँ पे ऑलरेडी पावर कितना है हमारा, माइनस हाफ. सो माइनस हाफ है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ 2x प्लस थ्री रेज टू माइनस हाफ. उसमें आप प्लस करेंगे तो मैं आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, हाफ हो जाएगा. 1/2 आएगा एक, 1/a का. एंड हियर व्हाट वी विल गेट, अगेन हाफ. सो दिस टू कट्स आउट दिस टू. व्हाट इज योर आंसर, 1/6 2x प्लस थ्री रेज टू 3/2 माइनस 1/2 2x प्लस थ्री रेज टू हाफ. एंड वेयर इज अवर प्लस सी, हियर. प्लस सी के हमेशा मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स. रिमेंबर, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर. सो दिस इज एन इजी वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. आप डायरेक्ट भी ए और बी को ओरली मेंटली भी कर सकते हैं, बट दिस इज सेफ एंड शॉर्ट एंड ईजी मेथड. राइट, तो सब्सटीट्यूशन आप कर सकते हैं, बट किस तरह से करना है, दैट इज वॉट इट गोज ऑन. राइट, नेक्स्ट. नाउ हियर वी सी, आई शो यू डिफरेंट ट्रिक हियर. आप इसमें सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, बहुत इजीली आंसर आएगा, बट आई एम टेलिंग यू अ डिफरेंट ट्रिक. नाउ लेट्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 आउटसाइड द रूट. ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी गेट. नाउ लेट्स सेपरेट इट इनटू 2, x प्लस टू रूट x प्लस टू, और एक माइनस टू का हम अलग बना लेते हैं इंटीग्रल. देखिए कितना ईजी हो गया क्वेश्चन ये. राइट, नो नीड ऑफ एनी सब्सटीट्यूशन. प्लस टू माइनस टू क्यों किया, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक द टर्म आउटसाइड द रूट सिमिलर टू द वन इनसाइड द रूट. तो अभी ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम हो गया जो हमने पहले किया था, एक्स प्लस टू रेज टू 3/2 और ये माइनस टू कॉन्स्टेंट है, सो एक्स प्लस टू रेज टू हाफ. इसमें भी हम पावर रूल यूज करेंगे बिकॉज अगेन वी हैव द पॉलिनोमियल फंक्शन हियर. सो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. नाउ लेट्स अप्लाई द पावर रूल हियर. सो 3/2 है तो 5/2 पावर में जाएगा.
So x plus 2 raised to 5 by 2 upon 5 by 2. हाफ है तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, x plus 2 raised to 3 by 2 और नीचे भी 3 by 2. नाउ फाइनल स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 2 by 5 x plus 2 raised to 5 by 2 minus 4 by 3 x plus 2 raised to 3 by 2. That's a simple answer that we get. No substitution, nothing. Just add and subtract plus 2 and minus 2. क्योंकि आपका x का coefficient is same in the for the term outside the root and inside the root. So this is how do we go for this. Just check everyone. Is it clear to all? Shall we move to the next now? चलिए x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर. अब इसमें भी x का कोफिशिएंट देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, तो क्या हम इसमें भी प्लस फोर माइनस फोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. क्या हम फर्स्ट क्वेश्चन का मेथड यूज कर सकते हैं? हम वो भी यूज कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. आई एम यूजिंग द मेथड विच वी डिड इन द सेकेंड क्वेश्चन. आई एम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फोर. ओके, टू मेक यू मोर क्लियरर विद दैट. क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज सेम. जब कोफिशिएंट सेम निकला तो फर्स्ट क्वेश्चन का मेथड यूज करिए, तो आपके लिए इजी होगा. तो देखिए अभी हम इसको दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर लेते हैं. माइनस फोर माइनस वन कितना होता है, माइनस फाइव. एंड हियर वी आर. वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ सब आपको ओरल लगेंगे क्वेश्चंस. सो इंटीग्रेशन के लिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर हम ट्रिक लगाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं. द ओनली थिंग इज वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट दैट वी आर फॉलोइंग. एंड रिमेंबर डिफरेंट बुक्स दे हैव डिफरेंट मेथड्स. डिफरेंट मेथड से कई बार आंसर भी डिफरेंट आता है. डोंट वरी, मार्क्स आपको मिलेंगे, बट कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए बस. ओके, नाउ लेट्स अप्लाई पावर रूल अगेन. एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. सो एक्स प्लस फोर रेज टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू. यहाँ पे है फाइव. सो एक्स प्लस फोर रेज टू हाफ हो जाएगा अभी. एंड हियर ऑल्सो हाफ. करेक्ट. So what do you get the final answer? Plus C, please do not forget. Right? So the final answer, this implies minus 10 x plus 4 raised to half plus C. So this is our final answer for this. Let's move on to the next. X plus 2 root 3x plus 5. अब यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है. एक जगह 1 है, एक जगह 3 है. तो हम इसको भी कर सकते हैं सेकेंड मेथड से, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट वाला. x plus 2a 3x plus 5 plus b. हम ये मेथड यूज कर रहे हैं. ओके, इससे एक्चुअली ये एरर फ्री मेथड है स्टूडेंट. दैट्स व्हाई आई वांट यू टू यूज दिस. ओके, नाउ लेट्स कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स. सो 3ax plus 5a plus b. So now let's compare. So 3a is 1 and 5a plus b will be equal to 2. So a is 1 by 3 and what will be b? 2 minus 5 by 3, which is again going to be 1 by 3. Now let's put the values here. So what will you get? x plus 2 को हम क्या रख रहे हैं, 1 by 3. 3x plus 5 plus 1 by 3. Okay, and ये दोनों एक ब्रैकेट में आएंगे and root 3x plus 5. Now I will split it into two functions. 1 upon 3, 3x plus 5 root 3x plus 5. Almost the same as we did in the first question now. Right? बस उसमें आपका डिनोमिनेटर था, इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन में है. दैट इज इट. प्लस 1 by 3 एंड रूट 3x plus 5. अभी आप फिर से पावर रूल यूज करिए और आप f of ax plus v वाला प्रॉपर्टी यूज करिए. ये प्रॉपर्टी आपको वहाँ यूज करना पड़ता है जहाँ पे x का कोफिशिएंट अदर देन 1 है. ओके, सो 1 अपॉन a विल कम विद द इंटीग्रल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बहुत मार्क्स लूज होते हैं स्टूडेंट्स एंड आई डोंट वांट एनीवन टू लूज द मार्क्स. ओके, सो नाउ 1 upon 3. Now again 1 upon 3 will come because 1 upon a, because here a is 3. Now 3x plus 5 raised to 5 by 2 upon 5 by 2 plus 1 upon 3. Again 1 upon 3 will come. 3x plus 5 raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus C. Now let's do the final answer. 3 3s are 9, 9 5s are, you get 45. Okay, and 2 will go here. So 3x plus 5
raised to 5 by 2. This is what you get the answer as, right? So 3 3s are 9, 9 5s are 45. Now what we get the answer here? 3 3s are 9, 3s are 27. Okay, and 2 will go here, and 3x plus 5 raised to 3 by 2 plus c. Just check everyone, is it clear or not? अब इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप एलसीएम लीजिए, उसको सिंप्लीफाई करिए. दिस इज़ व्हाट यू कैन डू इफ़ यू वांट टू. सो इफ़ आई जस्ट गो विद दैट पार्ट, थोड़ा सा अगर आप समझेंगे, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, यू विल गेट द फुल मार्क्स फॉर दिस. अदरवाइज 3x plus 5 raised to 3 by 2 को if I take common, okay, and 2 upon 135 if I take common. So what is left out? So देखिए यहाँ से आपका एक 3x plus 5 बचेगा और एक आपका 3 भी बचेगा, बिकॉज 45 था डिनोमिनेटर में, हमने 135 कॉमन लिया है. करेक्ट. तो 45 को हमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, देखिए लाइक दिस, तभी हमारा 135 कॉमन आएगा. प्लस अभी यहाँ पे हमारा 3x plus 5 रेज टू 3 by 2 पूरा कॉमन आ गया, बट 27 की जगह हमने क्या कॉमन लिया है? 135. तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? खुद सोचिए, 5 से. करेक्ट. सो वी विल हैव टू राइट 5 हियर. जस्ट चेक. राइट. इफ यू वांट टू डू दिस स्टेप, डू इट. ये एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप, बिकॉज समटाइम्स इन एमसीक्यू दे गिव यू दिस ऑप्शन. So for MCQs, this might be one of the options which is correct. So don't think कि question wrong है. So this is what they have done here. They have taken 2 upon 135 common along with 3x plus 5 raised to 3 by 2. So this is how you go for it. Now let's move on to the next. Again the coefficients are different, so we will use our method a 3x plus 2 plus b. Let's compare the coefficients and find the value of a and b. Right, now let's compare. So 3a is 2 and 2a plus b is 1. ये बहुत सिंपल सा मेथड है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल. राइट, आपको कुछ भी नहीं सोचना, जस्ट कीप ऑन वर्किंग आउट. ओके, सब करते रहिए, अपने आप आंसर आ जाएगा. देखिए आ गया. ए और बी का वैल्यू 2/3 एंड -1/3. अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें शांति से अपना काम करना है. क्या काम करना है? हमें इसको दो फंक्शन में स्प्लिट करके अब हमको लिखना आ गया, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी गेट. और ये है -1/3, dx भूल गए हम, और फिर ये हो गया 1/3x plus 2 का रूट. करेक्ट. अभी दो फंक्शंस हैं, दोनों में पावर रूल लगा दीजिए, और हमारा सबसे फेवरेट वाला, सबसे इम्पॉर्टेंट वाला, जो हमें कहीं पे भी नहीं भूलना है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होता है? 1/a एंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत मिस होता है. 2/3, अभी साथ में क्या आएगा? 1/3 भी आएगा, एंड आफ्टर रीअरेंजिंग द पावर्स वी विल गेट हाफ एज द पावर, और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2. Right? So what do we get here? Sorry, correct. Now what is here? 1/3. Again 1/3 will come here, और 3x plus 2 raised to -1/2 है, तो उसका इंटीग्रेशन में +1/2 आ जाएगा. Now let's write the final answer for this. 2 to 4, 4/27, 3x plus 2 raised to 3/2, minus 2/9, 3x plus 2 raised to half. सो दिस इज योर आंसर. क्या इसको भी हम कॉमन लेके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप, इफ़ यू वांट टू. आप इसमें भी कॉमन लीजिए, एंड देन यू कैन डेफिनेटली मेक इट सिंपलर. ओके, अदरवाइज दिस इज द करेक्ट आंसर. और एज आई टोल्ड यू, एमसीक्यूज के लिए वो फॉर्म आना चाहिए आपको. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. 3x plus 5 upon root 7x plus 9. अभी इसमें भी हमें अपना मेथड यूज़ करना पड़ेगा ना, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो चलिए निकाल लेते हैं. सो 3x plus 5 को हम किससे कंपेयर करेंगे? a इंटू 7x plus 9 प्लस b. सो 3 विल बी 7a, 5 विल बी इक्वल टू 9a प्लस b. सो a का वैल्यू कितना हो गया? 3/7, और b का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 27/7.
35 माइनस दिस 8/7 हो गया बी का वैल्यू। चेक करिए एक बार, सबको क्लियर हो गया ये। अब हम इसको पुट कर देंगे 3/7 और बाई 7 को। ओके, सो 3/7 हमने बाहर लिया 7x+9/√7x+9। देखिए अब आपको सारे क्वेश्चन सेम लग रहे होंगे, बट इंटीग्रेशन में एक चीज़ है स्टूडेंट्स, डू सॉल्व द क्वेश्चन टिल लास्ट इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन एग्जाम। क्योंकि कुछ हर क्वेश्चन में कैलकुलेशंस तो डिफरेंट होते हैं ना, तो हमारा उससे स्पीड भी बढ़ता है और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। आपको फिर अच्छा लगेगा, यस यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन एग्जाम। ओके, सो 3/7, if I do the integration directly, half का integration 3/2/3/2 प्लस 8/7, एक 1/7, देखिए हम भूल गए ना। यहाँ भी 1/7 आएगा, इसीलिए हमेशा वो प्रॉपर्टी लिखनी चाहिए। तो हमें हमेशा याद रहता है कि हमको 1/a बाहर लेना है। वाई इज इट सो? बिकॉज हम सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। सो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी विच इज रियली important to use also. Now if I integrate it, I get this, right? Plus c. So what is my answer? 2/49, 7x plus 9 raised to 3/2 plus 16/49, 7x plus 9 raised to half. आप इसमें भी 7x plus 9 raised to half कॉमन ले सकते हैं, 16/49 भी कॉमन ले सकते हैं, या 2/49 भी कॉमन ले सकते हैं। ओके, सो इफ यू वांट आई कैन टेक इट 2/49, 7x plus 9 raised to half कॉमन। अभी देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 7x plus 9 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 4, राइट? सो दिस इज हाउ वी गो फॉर इट, ओनली 8, सॉरी, करेक्ट, प्लस c. So what is my final answer? 2/49, 7x plus 17 and 7x plus 9 raised to half. This is my final answer. So MCQs के लिए ये forms compulsory हैं because they might give you as one of the options and they do that. Now what is this? अब इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारा कोफिशिएंट तो सेम है, yes, very good. We can add and subtract 4. So what we will get, one integral will be x plus 4 upon x plus root x plus 4, and the other will be minus 4 upon root x plus 4. Simple, very simple. So now this is root x plus 4 dx, and this is minus 4 if I take outside, x plus 4 raised to minus half. Simply apply the power rule. So what do we get here? X plus 4 raised to 3/2, and here also 3/2 minus 4. X plus 4 raised to half and plus c. So 2/3, x plus 4 raised to 3/2 minus 8, x plus 4 raised to half. क्या हम इसमें भी कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, if you want to, and give the answer. Let's move on to the next. Now, again here the coefficients of x is same. Okay, 3x दिख रहा है, but sign थोड़ा different दिख रहा है हमको. If you want to do it directly, you can, but if you want to use the method, you can use that method also. तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम प्लस माइनस करते हैं. ओके, now let's do it. So if I do plus minus, I took minus common outside, so I get this. अभी तो आपके लिए easy हो गया. I will add and subtract 1. So minus I am keeping it outside, students, don't worry. कुछ प्रॉब्लम नहीं है माइनस का. क्यों कॉमन लिया? क्योंकि एक में -3x में, एक में +3x. अब विदाउट दैट भी आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर विथ योर कैलकुलेशंस, राइट? माइनस -2 -1 -3 √1 + 3x. अभी बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. माइनस 3x + 1 रेज टू हाफ, माइनस माइनस प्लस 3, 1 + 3x रेज टू माइनस हाफ. सो जस्ट डू द कैलकुलेशंस. बस माइनस साइन का याद रखिए, बाकी कुछ नहीं करना है आपको. 3x + 1 रेज टू 3/2, 1/3 विल कम एंड 3/2 विल कम. 1/3 क्यों आया? क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है, तो 1/a विल कम फॉर श्योर. डू नॉट मिक्स दैट. ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट. सो -2/9 + 2
कॉमन लेने वाला स्टेप आप सब में कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो दैट इज सिंपल थिंग दैट यू हैव टू डू. Okay, so this is what we get the answer as. Clear to all? Let's move on to the next. 5x plus 3 root 2x minus 1. अब यहाँ भी कोफिशिएंट्स डिफरेंट है तो आपको समझ में आया होगा, जहाँ कोफिशिएंट्स डिफरेंट है वहाँ ए और बी वाला लॉजिक लगाइए, और जहाँ पे कोफिशिएंट सेम है एक्स का वहाँ प्लस माइनस का लॉजिक लगाइए. ये लिख के रख लीजिए एक नोटबुक पे. ओके, नाउ लेट्स डू इट. सो 5x plus 3 को लेट्स स्प्लिट इट. सॉरी, यहाँ पे 2 था, फिर विथ 2. Now, next equation 3 is minus a plus b. So a का वैल्यू हो गया 5/2. So b का वैल्यू हो जाएगा 3 plus 5/2, which is 11/2. Okay, right? Now let's make the integrals. 5/2 2x minus 1 root 2x minus 1. ये a के साथ बन गया. b के साथ क्या बनेगा? प्लस 11/2 root 2x minus 1. Right? So this is what we get. So 5/2 is constant, 2x minus 1 raised to 3/2, and 11/2, 2x minus 1 raised to half. Let's do the integration now. 5/2, again here the coefficient of x is 2. So what will come along with this? Half. There is no effect of b, वो आपको ध्यान रखना है. Okay, 1/2 will come, 2x minus 1 raised to 3/2 upon 3/2. 2 2 cut, 2 and 2 cut, 5 and 5 भी cut कर देते हैं. So what's our answer? Plus C, right? So what is our final answer? So 1/2 raised to 5/2 plus 11/3 2x minus 1 raised to 3/2 plus C. इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज देखिए आपके दोनों टर्म्स में 2x minus 1 raised to 3/2 common है. So you can definitely take it common. Okay, now let's move on to the last question of this exercise. x upon root x plus a minus root x plus b. अब इसमें क्या करें? अभी इसमें तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है. रैशनलाइज करेंगे पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल. चलिए पहले रैशनलाइज कर लेते हैं. कुछ नहीं सोचना है हमें ज़्यादा. जब हमें कुछ नहीं दिख रहा है, वी विल रैशनलाइज फर्स्ट एंड चेक क्या आता है हमारे पास आंसर. Now let's see. Now root, correct? Now what will you get in the denominator? A minus b, a plus b लगाइए. A square minus b square. So x plus a root x plus a का whole square minus x x कट हो जाएगा. वेरी इजी नाउ, नथिंग टू डू मच. आपके पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म रह जाता है डिनोमिनेटर में, विच इज 1/a माइनस, और आपका फंक्शन सिर्फ रिड्यूस हो गया इसमें. अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है. थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन बन गया. देखिए, सो 1/a minus b, I can split it into two functions and I can solve both the functions as 1/a minus b हमने पूरा कॉमन ले रखा है. अभी देखिए, रूट के अंदर जो टर्म है और रूट के बाहर जो टर्म है, दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है. सो आई कैन डू प्लस a माइनस a फॉर दिस एंड प्लस b माइनस b फॉर दिस. दोनों डिफरेंट इंटीग्रल्स है, बट याद रखिए 1/a माइनस b इज कॉमन नाउ. ओके, so I'm adding and subtracting a for the first part
तो हमारे पास दो इंटीग्रल बन जाते हैं, राइट। और ऐसे ही हम किसके लिए बनाएंगे, सेकंड के लिए भी। आई एम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग प्लस बी एंड माइनस बी। बस दैट इज योर आंसर। सो 1/a - b, x+a वन और हाफ मिलके कितना बन गया, 3/2। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5/2 माइनस ए x+a⁻³ और उसके साथ नीचे भी पावर रूल यू आर अप्लाइंग एवरीवेयर। देन अगेन 1/a - b अगर मैं कॉमन रखें, सो इट बिकम्स x+a b⁻² अपॉन 5/2 and here again we get minus b x+b⁻³ upon 3/2 plus c. This is my final answer. 5/2 का आप 2/5 बना सकते हैं easily, but this is my final answer. So I hope you all have understood this exercise well, right? So all the best to all of you for preparation. Thank you. Do like, share and subscribe. Thank you everyone.